Good morning, everyone. I am Gopik Srivastav and back with the same topic types of accounts. In the previous video, I already discussed about the real account in the first video and the nominal account in the second video, and then the last video is about related to the personal account. So this is class 11 and this is आपको बस इतनी याद रखना है कि ये जो टॉपिक के अनुसार जो चैप्टर चल रहा है, ताकि ये चैप्टर्स के बीच के ही मेन पॉइंट है, पर ये कॉमर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और अकाउंट्स का बेसिक है जिसको हमें सीखना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। ठीक ना, कि पर्सनल अकाउंट क्या है। देखिए दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे कोई इंडिविजुअल का नाम हो जैसे राम, श्याम, मोहन, रोहन, जो भी नाम, या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो। इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया, मान लीजिए आप किसी कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये सब चीज़ें का नाम, आपके कॉलेज का नाम, मेरा कॉलेज का नाम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मतलब किसी संस्था का नाम, किसी कंपनी का नाम, जैसे कि राम्स कंपनी, श्याम्स कंपनी, या जो भी XYZ कंपनी लिमिटेड, जो भी कोई लिमिटेड हो, रिलायंस कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी। दुनिया में जितना नाम है, चाहे इंसान का हो या किसी संस्था का नाम हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो या किसी क्लब का नाम हो, किसी चीज का भी नाम हो, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट का ये नॉर्मली क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मतलब पर्सनल अकाउंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाम हमारा जो क्वेश्चन में जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ, जिसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं, है ना। तो डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर, ये हो गया गोल्डन रूल। ठीक है, किसका गोल्डन रूल हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट का हो गया। चलिए इस रूल के बारे में बाद में बताते हैं, क्योंकि रूल तभी समझ में आएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन समझना है, फिर रूल ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पे कि कैश पेड टू राम, मान लीजिए 2000 रुपये राम को पेड कर रहे हैं। बस सब जब भी क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले देखिए कैश के बारे में सोचिए। कैश क्या है, ना पर्सनल अकाउंट है ना नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट सिर्फ एसेट्स का काम करता है, और कैश भी आपका एसेट्स है। तो ये रूल एक ही फॉलो करेगा, अगर कैश आ रहा है तो प्लस मतलब क्या, डेबिट, और जा रहा है तो माइनस मतलब क्या, क्रेडिट। जो मैथ में आप प्लस पढ़े थे, माइनस पढ़े थे, वो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, तो बस याद रखना, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो देखिए अगर हम पेड करेंगे तो कभी जिंदगी में आएगा नहीं, वो तो जाएगा, और जाएगा तो हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट को हम लोग क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। तो टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, देखिए तो जरा राम के पास जा रहा है, तो राम डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट, देन कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस कैश को पकड़ना है, हर क्वेश्चन में कैश को पकड़ेगी। देखिए कैश वाला ट्रिक बहुत आसान है, बाकी अगर रूल पे चलना चाहिए तो रूल पे भी चलते हैं। देखिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करें, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करें। तो कैश पेड टू राम, देखिए राम, कैश किसको पेड कर रहे हैं, राम को। रिसीव कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम को डेबिट द रिसीवर, राम को डेबिट कर दीजिए। अगर राम को डेबिट कर दिए तो कैश जा रहा है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कैश को रिसीव किया जाए, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, अगर श्याम से रिसीव किया जाए 1000 का कैश, तो एंट्री क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पैसा जा रहा था, यहाँ पैसा देखिए आ रहा है। तो जब भी मैंने बताया था कि जब भी आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। कैश को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, कैश पे ही ध्यान देना है कि कैश का है। तो देखिए पैसा आ रहा है, पैसा जब आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, तो आप इसको डेबिट कर दें। आखिर किसके पास से आ रहा है, तो श्याम के पास आ रहा है, श्याम को क्रेडिट करते हैं 1000, और यहाँ पे भी हो गया 1000, तो बिन लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, रिसीव फ्रॉम श्याम, करेक्ट। बस नाम अप एंड डाउन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा, बस कैश को पकड़ना है। कैश पेड की कैश क्रेडिट हो गया ना, आपको क्लू ऊपर में मिल जाएगा कि क्या लिखना है। जैसे राम है तो राम लिख देंगे, श्याम है तो श्याम। बस कैश का काम खत्म कर देंगे कि कैश किस में है, डेबिट में है या क्रेडिट में। बाकी जो क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि वो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, करेक्ट। सो चलिए इसको रिलेटेड हम लोग होमवर्क दे देते हैं। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए, तो ये हमारा लास्ट अकाउंट था पर्सनल अकाउंट, जो हम लोग खत्म कर दिए। 3 वीडियो है, तीनों वीडियो जरूर देखें और कंप्लीट करें, है ना। चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको देते हैं ताकि आप उसको बनाएं। जैसे यहाँ लिख दिया हम लोग, मैंने लिख दिया कैश पेड टू एक्स को पेड की 500 रुपये, उसका एंट्री क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई, उसका एंट्री क्या होगा। मान लीजिए 2000 का रिसीव कर रहे हैं वाई से, तो उसका एंट्री क्या होगा। ये होमवर्क है, आपको बनाना है, ठीक ना। पर चलिए, हमारा वीडियो अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे। तीनों जो अकाउंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों को छूटा है उनको पता रहना चाहिए। देखिए, सिर्फ याद रखिएगा कि अगर अकाउंट्स को जानना है तो अकाउंट्स का 3 अकाउंट्स के बारे में, टाइप के बारे में पता रहना चाहिए, जो कि है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट और तीसरा क्या है पर्सनल अकाउंट। तो इस पे मेरा पहला वीडियो था, इस पे मेरा दूसरा वीडियो था, इस पे मेरा तीसरा वीडियो है। रियल अकाउंट के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एसेट्स पे बात करता है, मतलब संपत्ति के बारे में, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब के बारे में। नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करें तो वो एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम और गेन के बारे में बात करता है। चलिए, और पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो जितना दुनिया में नाम है, राम, श्याम, घनश्याम या कंपनी का नाम, जो भी नाम, सब इसमें आता है, ठीक है। इसका रूल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रूल है क्या, डेबिट वार्ड्स कम इन, डेबिट वार्ड्स कम्स इन। देखिए, ये गोल्डन रूल कहलाता है, ये आपसे बिल्कुल हमेशा कोई भी पूछ सकता है। और क्रेडिट वार्ड गोज आउट। इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, करेक्ट। इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए, तो याद रखिएगा, अकाउंट का 3 टाइप होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जहां पर रियल अकाउंट में हम लोग सिर्फ एसेट्स को दिखाते हैं, एसेट्स का ये रूल होगा। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन को दिखाते हैं, और उसका ये रूल होगा। और पर्सनल अकाउंट में सारा दुनिया का नाम आता है, राम, श्याम, किसी कॉलेज का नाम, किसी स्कूल का नाम, सब आता है। और इसका रूल ये होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये तीनों जो है हमारा जो रूल है, इस सभी को हम लोग गोल्डन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन रूल। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, और इस क्लास से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जिसे आप समझें। देखिए, अगर मान लीजिए आप मशीन खरीद रहे हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मान लीजिए कि आप 20,000 का एक मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए रेंट पेड कर रहे हैं ₹2,000। थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए अगर कैश पेड टू राम कर रहे हैं, 1,000 रुपया। अब मैं इस तीनों क्वेश्चन में कॉमन चीज दिखाना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, अगर आप मशीन खरीदते हैं तब भी पैसा जाएगा, अगर आप रेंट पेड करते हैं तब भी पैसा जाएगा, अगर आप कैश पेड करते हैं तब भी पैसा जाएगा, मतलब हर हालत में पैसा जाएगा। और एक ही बात याद रखें कैश के बारे में, कि कैश रियल अकाउंट को फॉलो करता है, और रियल अकाउंट का सिर्फ एसेट्स को फॉलो करता है, और एसेट्स का एग्जांपल क्या है, कैश है। कैश जब भी आएगा तो डेबिट, आएगा तो डेबिट, और जाएगा तो क्रेडिट जाएगा। ये बिल्कुल ना भूलिए, कैश के बारे में हमेशा याद रखें कि आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, ये बोलना ही है, ठीक है। देखिए, मशीन खरीदेंगे तो जाएगा, और जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को बिल्कुल क्या कर देंगे, क्रेडिट। मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा वाले पता करना है, तो पैसा जा रहा है, और किसकी वजह से जा रहा है आपको क्वेश्चन बता देगा। तो आप वहां पे मशीनरी लिख दें, मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। बिंग हो जाएगा क्या, बिंग हम लोग लिख देंगे मशीनरी परचेज, जैसे आप ईडी लगा देंगे तो ये खर्चा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए रेंट पेड, यहाँ पे पैसा जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि समझ में आए, कैसे जा रहा है, किसके कारण जा रहा है, ऊपर में पता चलेगा क्वेश्चन में कि रेंट की वजह से जा रहा है। 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, इसमें क्या लिखेंगे नरेशन, बिंग रेंट पेड,
रेंट पेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश पेड टू राम, यहाँ पे पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और किसके किसके पास जा रहा है, तो राम के पास जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया तो राम ऊपर हो जाएगा 1000 रुपया, बिंग कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम। बट बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कि मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, पर यहाँ देखिए राम पे अकाउंट नहीं लगा है, कैश पे अकाउंट लिखे, पर राम पे क्यों नहीं अकाउंट लगाया ये बताए, क्योंकि इसे भी जानना बहुत जरूरी है, आखिर मैंने वहां पे राम पे अकाउंट क्यों नहीं लगाया। और आप ठीक समझ में गए होंगे कि पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बाकी क्वेश्चन में जो दिखा हुआ है, जो टॉप लाइन है, ये मेन फोकस है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो आखिर राम पे नाम क्यों नहीं लिखा गया ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि राम है, तो देखिए राम पे अकाउंट नहीं लग सकता है, क्योंकि सब पे लग सकता है, मशीन पे अकाउंट लग सकता है, रेंट पे अकाउंट लग सकता है, पर राम पे अकाउंट नहीं लग सकता है, क्योंकि राम का अगर इसका हिंदी लिखा जाए तो इस तरीके हिंदी लिखाएगा राम खाता, राम एक खाता नहीं है। देखिए ऐसे हो सकता है, राम्स अकाउंट्स, राम का, यहाँ हो सकता है राम का अकाउंट्स, राम का अकाउंट्स हो सकता है, पर राम अकाउंट नहीं हो सकता, राम खाता नहीं है, राम का खाता होता है, ठीक है। तो अगर आप या फिर यहाँ पे राम लिख दें, या फिर अगर आप चाहें तो इसको स्टॉपिस एस देकर अकाउंट लिख सकते हैं, मतलब कि स्टॉपिस एस दे दें, स्टॉपिस एस मतलब क्या का, और अकाउंट लिख दें, या फिर स्टॉपिस एस दे के अकाउंट लिख दें, या फिर सिर्फ और सिर्फ वहां पर राम लिख दें, राम लिखिए या राम से अकाउंट लिखिए, यही आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बहुत से बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गया एक तरह का, अगला 3 क्वेश्चन भी देखते हैं, या 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। ये सभी केस में, तीनों केस में क्या होता है, पैसा जा रहा था, अब देखिए पैसा आएगा, जैसे कि मान लीजिए मशीन परचेज लिखी था, यहाँ पे हम मशीन सोल्ड लिखती है फॉर कैश, मतलब मशीन आपको आप बेचती है 20,000 में ही बेचती है, चलो हटाओ, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप रेंट पेड कर लेते हैं, यहाँ पे रेंट रिसीव कर लेते हैं, रेंट रिसीव हो जाएगा रुपीज मान लीजिए 2,000। और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, यहाँ पे आप कैश पेड टू राम कर रहे थे, यहाँ कैश रिसीव कर दीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, फ्रॉम राम, क्योंकि आप पेड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं 1,000 का। अब देखिए यहाँ मशीन सोल्ड कर रहे हैं, अब मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा, देखिए परचेज करने पे जाता है, सोल्ड करने में क्या होगा, सोल्ड मतलब क्या बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, और आपको पता है पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, पैसा डेबिट हो गया। क्यों हो गया डेबिट, क्या जा रहा है जी, मशीन जा रहा है तो पैसा आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया, 20,000 नरेशन में क्या लिखाएगा, मशीनरी सोल्ड, बस काम खत्म, बिंग मशीनरी सोल्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, रेंट रिसीव, रेंट आ रहा है मतलब फिर पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, तो रेंट अकाउंट, रेंट को क्रेडिट कर दे बस आ जाएगा। नरेशन में क्या लिखेंगे, रेंट रिसीव लिख देंगे, कैश रिसीव फ्रॉम राम, यहाँ पे पैसा आ रहा है, कैश को डेबिट कर दे, किसकी वजह से आ रहा है, तो राम की वजह से आ रहा है, राम को क्रेडिट कर दे 1,000 रुपया। तो ये तीनों केस में पैसा आ रहा था, वो तीनों केस में पैसा जा रहा था, आपको बस पैसा को पकड़ना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, और इसी प्रकार से हमारा जो नॉमिनल अकाउंट था, रियल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, तीनों अकाउंट में अगर आपको पहचानना है कि कौन अकाउंट है, तो यहाँ पे देखिए कैश, मशीन, एसेट्स है, तो मतलब रियल अकाउंट है। कैश, रेंट, रेंट हमेशा इनकम होता है, खर्चा होता है, तो यहाँ पे इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट, इनकम खर्चा हमेशा नॉमिनल अकाउंट में होता है। अगर नाम दिया है क्वेश्चन में तो पर्सनल अकाउंट होता है, नाम हमेशा पर्सनल अकाउंट रहेगा, रेंट खर्चा इनकम हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, एसेट्स हमेशा रियल अकाउंट में आएगा, ये कभी नहीं भूले, है ना, सारे बातों को याद रखें। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, और आप सभी चीज़ों को अच्छे से लिखिए, कॉपी में फेयर करें, स्टडी करें, बार बार जो भी दिक्कत है आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। और सभी वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में दिखा दिया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप उसको जाकर वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ आते हैं, जो इसकी आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। थैंक यू।